नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है। तो अगर उत्तर प्रदेश में एक टीचर बनने का सपना है तो समझिए आप बिल्कुल सही जगह आ गए हैं। आज हम लोग यूपी टीईटी 2026 परीक्षा की मतलब हर एक छोटी बड़ी जानकारी को बिल्कुल बारीकी से समझने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि यूपी टेट 2026 आखिर है क्या। फिर आपकी एलिजिबिलिटी चेक करेंगे। उसके बाद एग्जाम का पूरा ब्लूप्रिंट समझेंगे, सिलेबस में क्या है वो देखेंगे, फॉर्म कैसे भरना है, फीस क्या है और सबसे आखिर में क्वालिफाई करने का रास्ता क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ की, और वो हैं डेट्स। ये तारीखें नोट कर लीजिए क्योंकि ये आपकी तैयारी के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो देखिए मार्च 2026 में ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा और यहीं से सफ़र शुरू। 27 मार्च से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो जाएंगे और एग्ज़ाम जो है वो जुलाई में होने की पूरी पूरी उम्मीद है। तो इन डेट्स पर नज़र बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, डेट्स तो हमें पता चल गई, पर अब आता है सबसे बड़ा सवाल। क्या आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है भी या नहीं? चलिए मिलके चेक करते हैं। देखिए, एलिजिबिलिटी के लिए मेनली दो चीज़ें चाहिए। पहली, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और साथ में बीएड या डीएलएड। दूसरी शर्त है उम्र की, जो 18 से 35 साल के बीच होनी चाहिए। हाँ, एक बात और, जो रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं उन्हें सरकारी नियमों के हिसाब से उम्र में छूट भी मिलेगी। चलिए अब बात करते हैं एग्जाम के स्ट्रक्चर की। मतलब ये टेस्ट आखिर होता कैसा है, इसका पूरा ब्लूप्रिंट आइए एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो तैयार हो जाइए, आपके सामने होंगे पूरे 150 सवाल। और हाँ, ये सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। एक एक सवाल कीमती है। और सबसे बढ़िया बात क्या है, जितने सवाल उतने ही मार्क्स। मतलब 150 सवाल हैं तो टोटल मार्क्स भी 150 ही हैं। बिल्कुल सिंपल। और टाइम कितना मिलेगा? इन 150 सवालों के लिए आपको मिलेंगे पूरे 2.5 घंटे, यानी कि 150 मिनट। सीधा सीधा हिसाब है, हर सवाल के लिए करीब करीब 1 मिनट। तो यहाँ टाइम मैनेजमेंट का खेल बहुत बड़ा होने वाला है। तो सवाल ये है कि ये 150 सवाल आएंगे कहाँ कहाँ से। तो देखिए, 30 सवाल होंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी के, 30 होंगे हिंदी के और 30 आपकी सेकंड लैंग्वेज के। और जो सबसे बड़ा चंक है, मतलब 60 सवाल, वो आएंगे आपके मेन सब्जेक्ट से। और अब आती है सबसे बड़ी खुशखबरी, इस एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जी हाँ, कोई भी नहीं। इसका सीधा मतलब ये है कि आप बिना किसी टेंशन के सारे 150 सवाल अटेम्प्ट कर सकते हैं। मेरी तो यही सलाह है कि एक भी सवाल छोड़कर मत आना। ठीक है, तो एग्जाम का पैटर्न तो अब एकदम क्लियर है। अब जरा सिलेबस के अंदर झांकते हैं और देखते हैं कि असल में पढ़ना क्या क्या है। तो देखिए, 3 सब्जेक्ट्स तो बिल्कुल कंपल्सरी हैं। पहला है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, दूसरा हिंदी और तीसरा आपकी चुनी ही सेकंड लैंग्वेज, जो इंग्लिश, उर्दू या संस्कृत हो सकती है। ये जो 90 सवाल है ना, ये सभी के लिए कॉमन है और रैंक में बहुत बड़ा फर्क डालते हैं। अब हम आते हैं उस पॉइंट पर जहां आपको एक चॉइस करनी है, एक बड़ा फैसला लेना है। अपना मेन सब्जेक्ट कौन सा चुनेंगे, मैथ्स एंड साइंस स्ट्रीम या फिर सोशल साइंस स्ट्रीम। यहाँ पर आपके सामने दो रास्ते हैं, बिल्कुल साफ। अगर आपका बैकग्राउंड साइंस या मैथ्स का रहा है तो आपके लिए मैथ्स एंड साइंस स्ट्रीम है, और अगर आपकी पकड़ हिस्ट्री, ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट्स पर अच्छी है तो सोशल साइंस स्ट्रीम चुनें। ये फैसला बहुत सोच समझकर अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से लीजिएगा। ठीक है, सिलेबस की बात हो गई। अब थोड़ी देर के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस पर आते हैं। मतलब फॉर्म भरते टाइम किन चीज़ों का ख्याल रखना है। फॉर्म भरने बैठने से पहले ये चेकलिस्ट ज़रूर देख लें कि ये सारी चीज़ें आपके पास रेडी हैं या नहीं। इससे प्रोसेस बहुत स्मूथ हो जाएगा। मेरी सलाह है कि इन सभी डॉक्यूमेंट्स को पहले से स्कैन करके एक फोल्डर में सेव कर लें। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। ये आपकी कैटेगरी पर डिपेंड करती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए फ़ीस है 600 रुपये और SC/ST कैंडिडेट्स के लिए ये 400 रुपये है। और अब हम आ गए हैं सबसे आखिर में, लेकिन सबसे ज़रूरी सवाल पर। इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए आखिर करना क्या होगा? तो पासिंग मार्क्स कितने चाहिए? टारगेट बिल्कुल क्लियर है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको लाने होंगे कम से कम 60% मार्क्स, और अगर आप SC/ST या OBC कैटेगरी से हैं तो ये कट ऑफ 55% है। तो अपना टारगेट अभी से सेट कर लीजिए। और अब वो बात जो इस एग्ज़ाम को और भी ख़ास बना देती है,
वो ये है कि एक बार आपने ये एग्जाम पास कर लिया तो इसका सर्टिफिकेट लाइफ टाइम वैलिड रहता है। जी हाँ, लाइफ टाइम। सोचिए ये आपके फ्यूचर के लिए कितना बड़ा और सेफ इन्वेस्टमेंट है। तो ये था यूपी टेट 2026 का पूरा ब्लूप्रिंट। अब सारी जानकारी आपके सामने है, सब कुछ बिल्कुल साफ है, तो सवाल बस एक ही बचता है। इस सफर में आपका पहला कदम क्या होगा? तैयारी आज से ही शुरू कीजिए। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।